सुप्रभात बच्चों। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने कबीरदास की साखियाँ पहला और दूसरा दोहा पढ़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसके आगे के दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा दोहा आज हम लोग शुरू करेंगे। उसका वाचन करते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। सहज दुलीचा डारी, सहज साधना। दुलीचा मतलब होता है आसन या गलीचा। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को सहज साधना रूपी आसन लगा करके, डारी मतलब लगा करके, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहिए और ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर के निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। फिर से देखेंगे। सहज, यहाँ शुरू करेंगे इसको। सहज दुलीचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को सहज साधना रूपी दुलीचा या आसन लगा करके ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहिए और ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर के हमें निरंतर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे कबीरदास कहते हैं स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यहाँ पे कबीरदास इस पूरे संसार को, समस्त संसार को कुत्ते के समान मानते हैं। उनका मानना है कि जब आप ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन है या सबसे अलग है, तो इस संसार के जो अन्य व्यक्ति हैं वे आपका मनोबल गिराएंगे। भूखन दे झक मारी। भूखन दे मतलब आपके ऊपर भौंकेंगे। भौंकने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपकी कमियां निकालेंगे, आपके जो दोष हैं उनको बताएंगे, तो आपका मनोबल कम करेंगे ताकि आप भक्ति के मार्ग पर न चल सकें। तो आगे कबीरदास उनके कहने का मतलब है कि आपका मनोबल गिराएंगे आप, ताकि आपका मनोबल कमजोर हो। आगे कहते हैं कि इसीलिए हमें इस संसार में अन्य लोगों के बातों को अनसुना करके अपने मार्ग पर आगे चलते रहना चाहिए। अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। कुछ समय के बाद वे स्वयं शांत हो जाएंगे। जब आप अपने कार्य में निरंतर लगे रहेंगे, उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो वो अपने आप कुछ समय बाद शांत हो जाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। कबीरदास कहते हैं कि सहज दुलीचा डारी, हमें सहज साधना रूपी आसन लगा करके ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर के भक्ति मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। उस मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्वान रूप संसार है। कबीरदास कहते हैं कि संसार है या संसार के अन्य जो व्यक्ति हैं या मनुष्य हैं, वह स्वान मीन्स कुत्ते के समान हैं, जो आपकी मार्ग पर बाधा बनेंगे। आप जब कोई अच्छा कार्य करेंगे या कोई ऐसा कार्य जो अन्य व्यक्ति के लिए या साधारण व्यक्तियों के लिए दुष्कर हो, तो वो आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी उस काम को ना करेंगे। भूखन दे, आपके ऊपर भूखन दे मतलब आपके ऊपर आपकी कमियां निकालेंगे। आपसे कहेंगे कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप अपना कार्य करते रहेंगे, उनकी बातों को अनसुना कर देंगे, तो झक मारो अपने आप शांत हो जाएंगे, स्वयं ही शांत हो जाएंगे। अगला देखते हैं चौथा दोहा। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजय,
सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पक्षी के कारणे, पखा पक्षी पक्ष और विपक्ष, ठीक है, पखा पक्षी पक्ष और विपक्ष के कारण या पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोगों ने क्या किया है, सब जग रहा बुरा भुलान। इस संसार के जितने भी लोग हैं सब लोगों ने स्वयं को क्या किया है, जातियों संप्रदायों और धर्म में बांट लिया है। आप देखेंगे संसार में कई प्रकार की जातियां हैं। लोग कहते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, मैं हिंदू संप्रदाय का हूँ, मैं इस्लाम संप्रदाय का, मुस्लिम संप्रदाय का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म में, तब संसार में तमाम धर्म हैं। तो लोग उन धर्म में, जातियों में, संप्रदायों में बट गए हैं और सांसारिक बंधनों में बंध गए हैं। सांसारिक बंधनों में बंध करके उन्होंने, जो मनुष्य हैं, वे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक गए हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। संसार के सभी लोग अपने जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के उनका जन्म हुआ, उस उद्देश्य से ही वे लोग भटक गए हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। निरपक होय के, बिना पक्ष के, निष्पक्ष भाव से, जो व्यक्ति बिना किसी पक्ष मतलब निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही संत है, वही ज्ञानी है। निरपक होय के हरि भजय, जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से भगवान की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वास्तव में वही संत सुजान। सुजान मतलब वास्तविक या सच्चा, वास्तव में वही वास्तविक संत है, वही ज्ञानी है। जो व्यक्ति पक्ष और विपक्ष या धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के चक्कर में न पड़ करके सिर्फ ईश्वर की भक्ति करता है, वो ये नहीं कहता कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, मेरा ये संप्रदाय है, मेरी ये जाति है, तुम नीची जाति को, मैं उच्च जाति का हूँ। तो जो व्यक्ति इन सब चक्करों में न पड़ करके ईश्वर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की सेवा करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वास्तव में वही संत है, वही सच्चा ज्ञानी है। आगे चलते हैं 5वें पद में। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुख के निकट न जाई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम अर्थात ईश्वर के नाम पर, और मुसलमान खुदाई और मुस्लिम खुदा के नाम पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं, कटते रहते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू राम के नाम पर या ईश्वर के नाम पर और मुस्लिम खुदा के नाम पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, मरते कटते रहते हैं। कबीरदास कहते हैं, कबीर कहा कबीर सो जीवता जो दुख के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वही सो जीवता, वही जीवित रहता है जो दुख के निकट न जाई, जो दोनों के पास नहीं भटकता। दोनों के पास कौन? अर्थात जो व्यक्ति धर्म के चक्कर में, जाति के चक्कर में नहीं पड़ता, जो राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ता, इस संसार में वही जीवित रहता है। अर्थात जो व्यक्ति धर्म के नाम पर या जाति के जैसे भेदभाव को नहीं मानता, उसी का जीवन सार्थक होता है। फिर देख लीजिएगा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में हिंदू राम के नाम पर और मुस्लिम खुदा के नाम पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, जबकि वास्तव में ईश्वर और खुदा दोनों एक ही हैं। आगे कबीरदास कहते हैं, कहा है कबीर सो जीवता। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में, समाज में सो जीवता, वही व्यक्ति जीवित रहता है, वास्तव में वही जीवित रहता है जो दुख के निकट ही न जाए। जो दुख मतलब जो राम और खुदा के बारे में बात न करके, जो धर्म के बारे में या जाति के जैसे भेदभाव को नहीं मानता, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है, वास्तव में वही जीवित रहता है।
आगे देखेंगे छठवां, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीरदास कहते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तब तक मैं भी अज्ञानियों की तरह धर्म जाति आदि के नाम पर लड़ता था, उसी से ग्रसित था। लेकिन जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तो काबा फिर काशी भया। काबा, काबा क्या है? मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है। और काशी क्या है? हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो काबा फिर काशी भया। कबीरदास कहते हैं कि काबा और काशी में कोई अंतर नहीं जान पड़ता। जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए काबा और काशी एक ही समान होता है, अर्थात हिंदू और मुसलमान पर कोई भेदभाव नहीं रहता, जाति के नाम पर कोई भेदभाव, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता। आगे कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तो राम, राम ही भया रहीम, राम और रहीम में भी कोई अंतर नहीं रह गया। राम और रहीम दोनों मुझे एक ही जैसे लगते हैं, दोनों में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। जो राम है वही रहीम है, जो रहीम है वही राम है। कहते हैं कि इस प्रकार से जब मेरे मन से भेदभाव मिट गया तो भेदभाव मिट जाने से क्या है? मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीरदास कहते हैं कि भेदभाव मिट जाने से मेरे मन में जो गरीबों के मोटे अनाज भी, गरीबों के जो मोटे अनाज भी अब मैदा जैसे ही मैने लगने लगे हैं। अर्थात वो कबीरदास कहना चाहते हैं कि उनके मन में किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया है। मोट चून मैदा भया मतलब गरीबों का जो मोटा चून था, मोटा आटा था या मोटा अनाज था, अब भी मेरे लिए वह महीन लगने लगा है। अब मैं उसी में आनंद प्राप्त करता रहता हूँ। अब मुझे या मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, किसी भी जाति को लेकर, किसी भी धर्म के नाम पर मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं रह गया है। सातवां दोहा और अंतिम दोहा देखेंगे। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास कहते हैं कि ऊंचे कुल का जनमिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से या महान कुल में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति ऊंचा या महान नहीं कहलाता, ऊंचा या महान नहीं बनता। जे करनी ऊंच न हुई, कह रहे हैं कि ऊंचा बनने के लिए या महान बनने के लिए हमें ऊंचे या महान कार्य करने पड़ते हैं। सिर्फ उच्च कुल में जन्म लेने से मात्र से ही हम या कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, ऊंचा नहीं बन सकता, श्रेष्ठ नहीं हो सकता। उसे श्रेष्ठ बनने के लिए ऊंचे या श्रेष्ठ कार्य भी करने चाहिए। ये करनी, करनी मतलब होता है कार्य। जब तक हमारे कार्य श्रेष्ठ या उच्च नहीं होंगे तब तक हमारे ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही हम श्रेष्ठ या महान नहीं बन सकते, हम ऊंचे नहीं बन सकते। कह रहे मनुष्य को श्रेष्ठ बनने के लिए में उसके कुल की कोई भूमिका नहीं होती है। श्रेष्ठ बनने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ या उच्च कार्य या महान कार्य करने होते हैं। आगे कहते हैं कि सुवर्ण कला सुरा भरा। कह रहे जिस प्रकार से सुवर्ण होता है सोने का, स्वर्ण, और कलश मतलब क्या होता है? घड़ा या कलश भी कह सकते हैं। सूरा मतलब क्या होता है? शराब। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से शराब यदि सोने के कलश में, सोने के घड़े में रख दी जाए तो भी साधु निंदा सोई, साधुओं के लिए वह पीने योग्य नहीं बन सकते, साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि यदि हम शराब को सोने के कलश में या सोने के घड़े में भर देंगे तो साधु लोग उसका सेवन करेंगे, साधु या सज्जन व्यक्ति उसको पिएंगे। शराब को हम चाहे जितने श्रेष्ठ पात्र में रख दें, अच्छे बर्तन में रख दें, वह शराब हमेशा निंदनीय ही होगी। जो साधु व्यक्ति होगा, जो सज्जन व्यक्ति होगा, वो हमेशा उसकी निंदा ही करेगा। ठीक उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म जो लोग हैं यदि वह नीचा कार्य करेंगे, निकृष्ट कार्य करेंगे, गंदे कार्य करेंगे तो वे भी शराब की तरह ही निंदा के पात्र होंगे। जिस प्रकार से शराब एक निंदित कार्य है, शराब पीना एक
समाज में गलत कार्य माना जाता है। शराब को लोग निकृष्ट या घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो उस शराब को यदि हम चाहे जितने अच्छे बर्तन में रख दें, चाहे सोने के घड़े में रख दें, तो वह शराब समाज में कभी भी सम्मान के योग्य नहीं हो सकती। लोग उसे घृणा की दृष्टि से ही देखेंगे। तो उसी प्रकार से यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई व्यक्ति नीच कार्य करेगा, गलत कार्य करेगा, बुरा कार्य करेगा, तो वह निंदा का पात्र बनेगा। वो चाहे जितने ऊंचे कुल में जन्म ले, चाहे जितने महान कुल में वो पैदा हुआ हो, अपने कार्य के कारण वह हमेशा निंदा का पात्र बना रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।